कैसे हो मेरे दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक सच्ची घटना शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद देखी है। क्या है कि हमारे एक रिलेटिव है जो गुजरात सूरत में काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे थे। उनके कोरोना काल से पहले काफ़ी सारे शोरूम वहाँ पर थे और काफ़ी अच्छा जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। पर कोरोना काल में उसका सब कुछ तबाह हो गया। जो कुछ इन्वेस्टमेंट था उसको भरपाई करने के लिए उनको सब बेचना पड़ा। वो बड़े से घर से निकलकर एक छोटे से घर में आ गए। मानो कि राजा से रंक होने की परिस्थिति उनके साथ मैंने देखी थी। उस समय सभी रिलेटिव ने हो सके वो उनकी मदद भी की। आज से थोड़े महीने पहले मैं जब उनके घर पर गया था तो उन्होंने एक प्रसंग मेरे साथ शेयर किया। वही प्रसंग मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो पत्नी यानी कि लेडी काफ़ी सुंदर थी। उनके बाल काफ़ी घने और लंबे, यहाँ तक कि घुटनों तक आते थे। काले घने बाल उनको काफ़ी पसंद थे। वो अपने बालों को सजाती रहती थी। पर क्या हुआ आप जानते हैं। एक दिन वो दोनों पति पत्नी बैठे थे। तब पत्नी ने कहा, सुनिए, भगवान ने मुझे कितने लंबे बाल दिए हैं, लेकिन अभी हमारी परिस्थिति कैसी है कि मेरे पास इन पर लगाने के लिए एक छोटी सी हेयर पिन भी नहीं है। तो पति ने उनको समझाने के लिए कहा कि तुम हेयर पिन की बात कर रही हो, मेरे पास तो इस घड़ी के बेल्ट की हालत देखो। तो बेल्ट उन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया और कहा, इस बेल्ट की हालत ऐसी है कि वो बस टूटने ही वाला है। ये बात वहां पर खत्म हो गई। 2 दिन के बाद जब पति अपने काम से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में एक घड़ी वाले की दुकान उन्होंने देखी। वो दुकान पर गए और अपनी घड़ी वहां पर बेच दी और जो कुछ रकम मिली वो लेकर वो एक कटलरी की दुकान पर गए। वहां पर उन्होंने अपनी पत्नी के लिए अच्छा शैम्पू, बालों के लिए कंडीशनर, अच्छी हेयर पिन और कुछ सामान खरीदा और घर पर आए। घर पर आने पर जब पत्नी ने दरवाजा खोला तो वो उनको देखकर सुन्न रह गए। घर पर वो कुर्सी पर बैठे और अपनी पत्नी को ही देखते रह गए, कुछ बोले नहीं। थोड़ी देर बाद पत्नी ने कहा, क्या आप मुझे इस तरह भूत के जैसे घूर घूर के देख रहे हैं। तब पति ने कहा, तुम्हारे ये लंबे बाल कहाँ पर गए। दोस्तों, क्या हुआ था कि पत्नी ने अपने बाल कटवाकर काफी छोटे कर लिए थे। अपने पति के प्रश्नों का जवाब देते हुए पत्नी ने कहा कि वैसे भी मेरे लंबे बाल मुझे काफी तंग कर रहे थे, इसलिए मैंने वो बाल कटवा लिए और कटे हुए बाल को बेचकर आपकी घड़ी के लिए देखिए ये अफलातून बेल्ट खरीदा। और बेल्ट उन्होंने अपने पति के हाथ में रखा। ये सुनते ही पति ने भी जो कुछ किया था वो पत्नी को बताया। दोनों की आंखों में से आंसू निकल पड़े। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। वो जो आंखों में से आंसू निकल रहे थे, उन्होंने बताया कि वो एक तरह की खुशी के ही आंसू थे कि दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है। इसके बारे में बीच में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धानन्यम यत्र सुसज्जितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्रीहि स्वयमागता। यानी कि जहाँ मूर्खों की पूजा नहीं होती, अन्न के भंडार भरे हुए होते हैं, पति या पत्नी दोनों में कलेश झगड़ा नहीं होता, महालक्ष्मी माता वहाँ ही स्वयं निवास करती है। ये घर वैसा ही था। दोनों पति पत्नी के बीच काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। और जब मैं उनसे आज से थोड़े महीने पहले मिला तो उनका बिजनेस काफ़ी चल पड़ा था और आज वो फिर से अपना जो पुराना वाला लाइफस्टाइल है वो अपनाने की कगार पर खड़े हैं।